अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ एक्सरसाइज नंबर 1.2 लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले चंद एक कॉन्सेप्ट्स यानी डेफिनेशंस रह गई थी। उनमें से डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन तीनों की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 7 पर मिल जाएगी। तो पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं किस तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो जैसा कि ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? डायगोनल एंट्रीज जैसे अगर हम इसको इनके एंड एलिमेंट्स को आपस में मिला दें तो डायगोनल क्या होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिलाने से डायगोनल बन जाता है। तो अगर इसको हम स्क्वायर की फॉर्म दे दें तो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं ये। अब ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। ये फर्स्ट वन प्रिंसिपल डायगोनल है और ये सेकेंडरी डायगोनल है। आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल को अलग अलग मेंशन नहीं किया गया। प्रिंसिपल डायगोनल को सिर्फ डायगोनल का नाम दिया गया है, तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू द बुक इसे डायगोनल एंट्रीज ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। इनफैक्ट ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये कौन सा डायगोनल है? सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन टेक्स्ट बुक में प्रिंसिपल और सेकेंडरी को अलग अलग मेंशन नहीं किया गया। आपकी क्लास का भी स्कोप नहीं है, हायर क्लासेस में जाकर आप इसको पढ़ लेंगे। तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू द बुक इसी जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसी को डायगोनल कंसीडर करना है और इसकी एंट्रीज को हम क्या कहेंगे? डायगोनल एंट्रीज। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या हो? कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। यानी ये 1 2 3 एंट्रीज है ना, अगर इन 3 में से कोई 2 भी जीरो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक एंट्री क्या हो? नॉन डायगोनल, और बाकी की सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो। डायगोनल एंट्रीज की कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इधर भी देख लें आप, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं। डायगोनल एंट्रीज में 2 नॉन जीरो हैं और बाकी सारी जीरो हैं। अगर ये 1 भी जीरो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो। तो ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स ए, बी एंड सी ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे आ जाएं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है स्क्वायर भी है, क्योंकि डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब है स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और कैसा स्क्वायर? जो कि डायगोनल हो। डायगोनल कौन सा होता है? जिसकी डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री क्या हो? नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो हो। अच्छा, अब डायगोनल और स्केलर में फ़र्क क्या है? डायगोनल की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी है। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी नहीं है, जैसे ये 1 2 3 है, और स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी है। तो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। सेम होनी चाहिए और साथ में क्या कह रहा है? नॉन जीरो भी होनी चाहिए। अब नॉन जीरो क्यों होनी चाहिए जी? नॉन जीरो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जीरो हो जाए तो बाकी तो पहले ही जीरो है, ये भी अगर जीरो हो गई तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल ये देख लें, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में अगर आप इस पर गौर करते हैं तो ये तीनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? सेम है और बाकी सारी जीरो है। इसमें भी डायगोनल एंट्री सेम है और बाकी सारी जीरो है। सी में चूंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ही नहीं, एक ही डायगोनल एंट्री है और नॉन जीरो है, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी इसके लिए भी स्क्वायर होना जरूरी है क्योंकि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1
अगर डायगोनल एंट्रीज क्या हो बेटा 1, सेम तो है ना, होना चाहिए इनको। और स्केलर और डायगोनल में फिर स्केलर और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क हुआ? स्केलर और आइडेंटिटी में फ़र्क ये हुआ कि इसमें सेम होना ज़रूरी है लेकिन 1 होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सेम हो और सारी एंट्रीज क्या हो 1, जैसे यहाँ पर देख लें 2 2 2 3 3 5, लेकिन 1 नहीं है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। और जिसमें सेम हो और 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसलिए डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। यानी ये जो ऊपर मेंशन की हुई हैं इन्हीं में से जो अगर कोई टाइप से बिलोंग करता है तो उसका नाम बता दें। जैसे ए है तो ये नल मैट्रिक्स है। वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर भी मेंशन नहीं करेंगे। बी कौन सा मैट्रिक्स है? वैसे तो ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ऊपर रेक्टेंगुलर के बारे में नहीं पूछा हुआ तो इसलिए हम इसको सिर्फ क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? रो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देख ले डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 0, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स ई क्या है? एक ही एंट्री है और वो 0 है तो ये एक रो है तो इसलिए रो मैट्रिक्स है। एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। और चूंकि सभी एंट्री 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स है। एफ चूंकि एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। अब इनमें से हमने बताना है कि कौन सी टाइप से बिलोंग करते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है? इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड वन में क्या है? सेकंड वन में 3 रोज और 1 कॉलम है तो एक कॉलम होने की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज। उसके बाद 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। फिर अगेन डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी एंट्री 0 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अब आइडेंटिटी के साथ आपके जहन में हो सकता है ये सवाल पैदा हो कि मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर स्क्वायर भी तो है। स्क्वायर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आइडेंटिटी को क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल को क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनका अंडरस्टूड नहीं है। हर कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं होता, समझ आ रही है ना बात? तो इसलिए आइडेंटिटी, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसको साथ में स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं लिखना चाहिए अगर आइडेंटिटी मेंशन हो जाए तो। उसके बाद नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर भी है, और चूंकि एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स भी है। उसके बाद नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, चूंकि एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और इसमें नेक्स्ट वन में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वन पर। अब इसमें सभी एंट्रीज क्या हैं? 0, तो ये नल मैट्रिक्स है। और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर भी है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 और क्वेश्चंस भी हैं इसके। बहरहाल आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब इनको डिफरेंशिएट करके बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। तो 4004 ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सेम एंट्रीज है, डायगोनल एंट्री सेम है और नॉन डायगोनल 0 है, स्क्वायर है तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद डायगोनल एंट्रीज नॉन डायगोनल देख लें सेम नहीं है तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एंट्रीज चूंकि सेम नहीं है तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसकी डायगोनल एंट्री सेम है और 1 है तो इसलिए यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है 5 - 3 2 और 1 + 1 2 तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये आज का लेक्चर था, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा है, बाकी के 3 क्वेश्चंस वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।